तो किसान को खेत में होना चाहिए। खेत में होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आरोप आपने सरासर खारिज कर दिया। बिल्कुल खारिज है ये, एकदम। बिल्कुल, ये आरोप तो ना ये कह रहे कि भाई किसान का कर्म खेत, फौजी का कर्म जो है वो कर रहा है। बात तो ठीक करे साहब। हाँ। भाई फौजी किसान ने तो खेत में होना चाहिए, खेत में होना बॉर्डर पर नहीं होना चाहिए। और पुलिस ने अपने जगह पर होना चाहिए, पुलिस वहाँ के रखी। किसान को बाहर आना पड़ गया भाई। मोदी जी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री? थोड़ा मुश्किल है इस बार। बनेगा, मुश्किल क्यों से है, काम कर रखे हैं, विकास से बड़े से कोई भी बंदा विकास कर रखा है देश। ये राहुल गांधी अभी कह रहा है कि ये मोदी ना तो ओबीसी है, ये वोट पाने के लिए ओबीसी बन जाते हैं, जबकि ये घांची तेली है, ओबीसी बिल्कुल है नहीं, तो ये बस जनता को बेवकूफ बनाता है मोदी। ना इंसान सब एक से बाहर तो कद से कोई हो जाए। राहुल भी जनेऊधारी बन जाए, राहुल भी जनेऊधारी बन जाए, यो भी ओबीसी बन जाए। हमने के बता कौन असली क्या है? जाति पाति ने मैं नहीं मानता। नहीं मानते ना। देखिए, जो युवा देश के लिए काम करता है वो तो अपना नौकरी पे जाता है। ठीक है। ये सारे बेरोजगार हैं और ये भटके हुए युवा हैं और ये लोग नशा करते हैं। ये लोग इनको फंडिंग देते हैं, पैसे देते हैं डेली के कि ये लो 500 रुपये नशा करो और हमारे लिए पुलिस से भिड़ो। वरना अपना काम धंधा छोड़ के कौन पुलिस से भिड़ेगा वहाँ जाके। खेत से आना पड़ गया तो फिर सरकार ने या तो मान लेनी चाहिए या उन्हें बैक आके ठुआ देने चाहिए। नहीं तो ऐसा चलता रहेगा फिर। नहीं तो चलता रहे, हमारे तो हाथ में है नहीं, वो तो सरकार का काम है। नहीं, दोनों के हाथ में, सरकार किसान दोनों के हाथ में हुआ। तो हम ना तो किसान नाम जा रहे ना सरकार में जा रहे। सरकार तो हमने बना दी, वोट दे दी, ये फिर दे देंगे। वोट तो देंगे किसको दोगे? भाई अपनी वोट तो मोदी ने देंगे। अच्छा। और ज़्यादा दाव पड़ा तो दूसरे ने दे दिया। हमने तो वैसे मोदी बनाया था और ये भी बनावांगे, और दाव पड़ के दूसरे ने भी दे देंगे। हो सका हमारा भाईचारा किसान ने दाव पड़ दिया, अगर मैं नहीं देगा तो कौन नहीं देगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि देखो राहुल गांधी जो है, अब मोदी जी की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा नेता है मोदी जी, खुद को बनाया है उन्होंने, एक ऑरा है मोदी का। मोदी के सामने आता है कि भाई नॉट मोदी देन हु, मतलब मोदी के अलावा कौन है, कोई चारा नहीं मिलता विपक्ष को प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी, आपको लगता है कि मोदी के सामने चुनौती ऐसा है? मोदी के अलावा आगे राहुल तो नहीं है, राहुल तो बच्चा है, पर और बहुत हैं। मोदी भी उसकी मान जाया था, और भी बहुत है, मोदी से भी अच्छे होंगे। आपके हिसाब से होंगे, पर ऐसा चैलेंज कर सकता है कि यार ये अगर मोदी जी के सामने खड़ा है तो। मेरे को क्या पता सारी दुनिया का। हम तो पहले मोदी ने भी नहीं जाना थे, फिर आया, अच्छा लगा, हमने वोट दे दी। हो सके और बढ़िया भी हो कोई, हमने क्या पता कौन। ममता बनर्जी, हम बनर्जी ना जानते, तेजस्वी यादव, हमें कोई यादव ने जानते ना मोदी ने। मोदी राहुल तो ये मैन हो गए, न्यू जाना। मोदी और राहुल भी मैन हो गए ना। हाँ, ये राहुल भी मैन हो गया। राहुल तो पहले भी था, वो साहब ने बताई जब इनकी सरकार थी, ना MSP दिया, ना फौजी तनख्वाह दी, वो कागज भी फाड़ दिया था संसद में। हम तो वो भी देखा थे, हमने तो वो भी देखा था। मोदी भी हमारा योग के, राहुल तो बच्चा हमारा आगे, मोदी तो हमारी उम्र का है फिर भी। तो ये हमने के बेरा कौन गलत है? हम तो वोट देना है, अच्छा लगा उसको। कौन आ रहा है 24 के चुनाव में? अलग है, क्या लग रहा है? भरोसा क्या है? दिखता होगा ना माहौल तो। देखो हमने नहीं बेरा कौन आओगा, हमारा काम है वोट देना, उसको दे देंगे। आपका काम, आपका कर्म और धर्म जो वोट देना है। बिल्कुल। आपके हिसाब से चाचा मोदी सरकार रिपीट कर पाएगा, दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारा खेत मोदी जी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री? थोड़ा मुश्किल है इस बार। बनेगा, मुश्किल क्यों से है, काम कर रखे हैं, विकास से बड़े से कोई भी बंदा विकास कर रखा है देश। ये राहुल गांधी अभी कह रहा है कि ये मोदी ना तो ओबीसी है, ये वोट पाने के लिए ओबीसी बन जाते हैं, जबकि ये घांची तेली है, ओबीसी बिल्कुल है नहीं, तो ये बस जनता को बेवकूफ बनाता है। ना इंसान सब एक से बाहर तो कद से कोई हो जाए। राहुल भी जनेऊधारी बन जाए, राहुल भी जनेऊधारी बन जाए, यो भी ओबीसी बन जाए। हमने के बता कौन असली क्या है? जाति पाति ने मैं नहीं मानता। नहीं मानते ना। ना बिल्कुल। ये अभी कह रहे कि भाई हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, वो कह रहे कि 73 बनाम 27। राहुल गांधी कह रहे 73 बनाम 27 की लड़ाई है, और ये आपको कोई भाजपा वाला बताता नहीं है, मोदी बताते नहीं है। 73 बनाम 27 में कहते हैं कि 73 में ओबीसी, SC ST आदिवासी लोग हैं, और 27 में ये बड़े बड़े उद्योगपति और कुछ ये लोग हैं, जमींदार लोग हैं। तो भाई ये 73 वालों की सुनते नहीं है, 27 वालों का राज चल रहा है। मैं सत्ता में आऊँगा तो 73 वालों का राज चलेगा। समझे मेरी बात आप? देखिए, जब ये देश जात पात में बटा हुआ था तो देश विकास नहीं कर रहा था। बिल्कुल पॉइंट। मोदी आने के बाद मोदी ने जात पात खत्म कर दी। लोगों ने उनका समर्थन जात पात से ऊपर उठ के किया,
और उन्होंने अभी कहा कि 4 ही तो जो है वर्ग हैं, गरीब हो गए, गरीब, किसान, महिला, बस यही तो है ना। यही है। तो किसी भी जाति का हो, 4 ही बताए उसने। तो ये चारों जातियां तो खुश नहीं है, 3 जातियां खुश है, एक जाति थोड़ा नहीं नहीं, सभी खुश हैं। मैंने तो आपको पहले बताया ना, किसान भी सब खुश है, क्यों नहीं होंगे खुश, आप ये बताइए। किसान कहने लग रहे हमारी एमएसपी दे दो, हम खुश हैं तो फिर खुश ही हैं। जब किसान खुद सारी की सारी मांगे माननी चाहिए क्या? सारी क्यों मांग, सारी कोई मांगे, सारी के मांगा करे, कोई मन नहीं आता कि राजन है कि चाहे प्रधानमंत्री मन नहीं सारी। मैं तो कह दूंगा मेरा घर बनवा दे, 5-7 लुगाई भी ले दे, 5-7 नौकर भी छोड़ दे, ये के मानने का सारी बात है। पर कोई जायज तो मांगा है। मैंने पहले बताया था, जैसे मैं 100 रुपये मांगू, भाई 100 नहीं 80 दे दे, 50 दे दे, तो दे रहे हैं ना, कह रहे हैं हमने 5 फसलों पर तो एमएसपी दे रहे हैं ना, मतलब 50 रुपए 100 रुपए। बड़ी बात ये भी याद आ गई, जब न्यू करे हम 23 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। ये मोदी जी तो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। दे रहा है तो फिर दिक्कत की गारंटी दे दे, दे रहा हूँ गारंटी देता हूँ। वो कह रहे हैं कि देश को नुकसान होगा, वो पंजाब के। अच्छा, ये एक मैटर है, एक आखिरी सवाल है मेरे पास। जो नुकसान पाता हूँ ना बबूदो ने। इसी पे आ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जब पंजाब और हरियाणा की बात आती है, जब बात आती है किसान आंदोलन की बात आती है, तो हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा में किसान जो है वो मुस्तैद रहते हैं, सरकार से कहीं ना कहीं हट धर्मिता या सरकार के सामने खड़े भी रहते हैं। इस बार थोड़ा माहौल कुछ डिफरेंट है भाई। इस बार कह रहे कि ये हरियाणा वाले, जब मीटिंग हुई थी, भगवंत मान की मीटिंग हुई थी, जल शक्ति मंत्री शेखावत जी है उनकी, और खट्टर साहब की मीटिंग हुई थी, तो SYL का जिक्र वहाँ पर किया गया कि भाई हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, सतलुज का, यमुना का पानी मिलना चाहिए। तो भगवंत मान बोले कि भाई एक बूंद पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी खुद की ज़मीनें बंजर हो रही है, हमारे पास पानी है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। फिर हरियाणा के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई धरने के वक्त तुम कह रहे हो तुम हमारे भाई हो, हमारे साथ चलो, लाठी खानी हो तो कह रहे तुम हमारे भाई हो, हमारे साथ चलो, पानी की बात आती है तो कह रहे एक बूंद पानी नहीं देंगे। इस पर थोड़ी नाराज़गी है हरियाणा वालों की। नहीं, वो तो पहले से ही कह रहे। देखो, मैंने आपको बताया ना, अगर ये हर किसान से पूछा जाए तो हरियाणा की डिमांड तो पानी की है ही, बिल्कुल है। लेकिन जो ऊन जैसे यहाँ भी है, ऊन जैसे हरियाणा में भी है ना, बिल्कुल है। तो वही है। अभी जो है, जो हमारा पिछले आंदोलन में जो चढ़ूनी था, उसने अभी एक अपना वीडियो जारी किया कि भाई मैं SKM की जो हमारे जो कानून थे, कृषि कानून, उस समय जो है 14 मीटिंगों में मैं हाजिर था, और MSP की बात, और किसान संगठनों ने किसी मीटिंग में MSP का पॉइंट नहीं उठाया। वो खुद कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हो। और फिर इनके जो पैसे पे जो झगड़े हो गए, पिछली बार चडूनी ने कहा, काका ने, जो काका भी इन्हीं का SKM का जो है एक सदस्य था, काका ने कहा कि ये 10 करोड़ रुपए चंदा खा गया। चडूनी कहता मैंने तो पर्ची काट के इकट्ठा किया था। पर्ची से भी तो भाई जब हिसाब नहीं दोगे तो पर्ची भी तो उसी में है ना। आप चंदा इकट्ठा करते हो और उसका कोई हिसाब नहीं देते, और वो बोल भी रहे कि देखो मैं तो पर्ची काट के लिया था। तो ये लोग भी वही हैं, नहीं तो बाकी किसान पूरा जो है संतुष्ट है, पूरा जो है मोदी के साथ है, जो खेत में काम करने वाला है। और गरीबों का तो जो भला हुआ है, चाहे उनको जो है आपको घर मिला है, ठीक है, जितना भी मिला है, ये सब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक आपसे भी जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, जब हम हाल ही में देख रहे हैं जो शंभू बॉर्डर पर जो भी घटनाक्रम हमने देखा है, उस घटनाक्रम में एक बात हमने नोटिस करी है कि वहाँ पर जो युवा लड़के हैं जो किसानों की तरफ से आए हैं, वो बार बार जो है पुलिस वालों से भिड़ जा रहे हैं, उनकी कुछ चीज़ें हैं वो चुरा के लेके आ जाते हैं, मास्क वगैरह और कई ऐसी चीज़ें हैं। तो एक सवाल उठा वहाँ पर कि भाई जो बूढ़े किसान हैं वहाँ पर, जो नेता हैं, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप धरना देने आए हो, आराम से दो, इतना आग बबूला मत हो, इतना जोश मत दिखाओ। बोले उनको समझाते भी नहीं है। बाद में जब पुलिस हमला करती है तो कहते कि अरे हमारे बच्चों को मार दिया, अभी एक वहाँ पर कुछ मृत्यु भी हुई है। आपके हिसाब से युवा सही कर रहे हैं क्या? देखिए, जो युवा देश के लिए काम करता है वो तो अपना नौकरी पे जाता है। ठीक है। ये सारे बेरोजगार हैं और ये भटके हुए युवा हैं, और ये लोग नशा करते हैं। ये लोग इनको फंडिंग देते हैं, पैसे देते हैं डेली के, ये लो 500 रुपये नशा करो और हमारे लिए पुलिस से भिड़ो। वरना अपना काम धंधा छोड़ के कौन पुलिस से भिड़ेगा वहाँ जाके। और इनको सारी फंडिंग आ रही है विदेशों से, और ये आम जनता का नुकसान कर रहे हैं।
यहाँ पे पिछली बार भी ये लोग बैठे थे 1 साल तक। बिल्कुल। और व्यापारियों का इतना नुकसान हुआ था। यहाँ बहादुरगढ़ में आपने भी देखा होगा, आप आए होगे, जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि किसान भाइयों मत बैठो, हमारा बहुत करोड़ों का नुकसान होता है। तो आप बैठो, लोकतंत्र में आपको विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन शांति से बैठो और किसी और को तकलीफ ना हो, बस। बिल्कुल। ये आपने जैसे कि कहा कि देखिए नशे वगैरह में जो है संलिप्त ज़्यादा है पंजाब के किसान। जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे पंजाब में, तब भी वो बार बार कहते थे कि मैं मुक्त करूँगा पंजाब को, नशे मुक्त कर दूंगा मैं। अब सत्ता में आ गए हैं और ये भी कहा था, भगवंत मान बोले थे कि भाई ये सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे रही है, राज्य सरकार को तो एमएसपी देनी चाहिए थी भाई। अब खुद इनकी सरकार है तो वो भी कहीं ना कहीं पलट गए हैं, केजरीवाल पलट गए, भगवंत मान पलट गए। तो युवा है वो भटक रहा है क्या? फिर युवा समझ नहीं पा रहा कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। केजरीवाल को अगर नशा मुक्त पंजाब करना था तो जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा बनाता ना जो खुद नशा ना करता हो। उन्होंने मुख्यमंत्री ही ऐसा बना दिया जो खुद नशा करता है, तो फिर कैसे नशा मुक्त होगा? आपको उम्मीद है केजरीवाल से कि ये कुछ नई राजनीति कर रहे हैं देश में, या ये विकल्प बनेंगे? देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, केजरीवाल वहीं पे जो है सरकार बना पाते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हम यही देख रहे हैं। लेकिन जहां भाजपा के सामने विकल्प आ गया कि अब भाजपा धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल एक बड़ी पार्टी बन जाएगा और भाजपा बनाम केजरीवाल पूरे देश में, ऐसा चुनाव भविष्य लगता है आपको इससे केजरीवाल का? ऐसा मुझे लगता है कि केजरीवाल कांग्रेस की बी पार्टी है और ये मेरे को यही लगता है। और जब केजरीवाल दिल्ली में जैसे जीते वो चुनाव, तो उन्होंने एकदम से ही ऐसा सोचा कि मैं दिल्ली में जीत गया हूँ तो अब तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, और सीधे उन्होंने लोकसभा के ही चुनाव लड़ने। मेरे ख्याल से वो उनकी रणनीति उलट पड़ गई। पर अब तो गठबंधन हो गया ना, राहुल गांधी के साथ भी है वो भाई, सीट शेयरिंग करी है दिल्ली में, 3 और 4 का जो है अनुपात हो गया है। तो भाई हो रहा है कि 3 कांग्रेस 4 आम आदमी पार्टी। देखो, वो जो भी उनका गठबंधन है, लेकिन वो जो भी वोट खिसका रहे हैं वो कांग्रेस की ही खिसका रहे हैं, बीजेपी की तो नहीं खिसका पा रहे हैं। हाँ, और ये ममता दीदी जब बंगाल में गए थे, राहुल गांधी यात्रा थी, तो वो रोक दिया था, बोले भाई तुम अगर यहाँ आओगे तो नुकसान तो मेरा ही होगा, मेरी वोट बैंक जा रहे हैं। तो ये अलायंस थोड़ा लगता है मजबूत है या ये ढिलम डाल चल रही है? बहुत वीक ही अलायंस है, ये आपस में ही भिड़े रहते हैं, इनका बन ही नहीं रहा है, कुछ बातचीत कुछ नहीं बन रहा। आपको क्या लगा? एकता नहीं है इनमें, एकता नहीं है, ये अलायंस थोड़ा अभी गड़बड़ है इनका, गठबंधन में दम नहीं हो पा रहा है। नहीं, अलायंस था कब? हाँ। ये तो ठग गठबंधन था ना। तो रेलगाड़ी में सारे के सारे नहीं नहीं, ये तो अभी हम 4 खड़े हैं, हाथ उठा के, और बस उसके बाद इन्होंने, कब इनकी पहली मीटिंग हुई? वो ड्राइवर ही निकल गए। जून के बाद मीटिंग हुई, उसके बाद कोई बैठ के कोई इनका साझा मिनिमम प्रोग्राम बना हो, कोई इनकी सीट शेयरिंग हुई हो, कोई जो है अभी जैसे ये यात्रा पे निकल गया। अगर मैसेज देना था तो यात्रा में सारे गठबंधन के जो लीडर होने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, हाँ होने चाहिए थे ये तो सारे। है कोई? पर अभी अखिलेश आ रहा है ना, कह रहे यात्रा में मेरे को इनवाइट किया, मैं अभी आऊंगा। इखिलेश ने अपनी पूरी सीट छांट के, ठीक है, बता दिया हाँ। पूरी सीट छांट के, और जो रद्दी रही वो इसको दे दिया। हाँ, क्योंकि वो जो बीजेपी का गढ़ था वो इसको पकड़ा दिया, तो 0 सीट रहनी है इसकी यूपी में। पिछली बार कितनी थी? तो ये आपस में खत्म करने का थोड़ा, पिछली बार थी कितनी इसकी? देखो, राजनीति तो संभावना का आंकड़ों का खेल है। जब आपके सामने मोदी है जो दिन रात काम करता है, 10 साल में उसने 1 दिन की छुट्टी नहीं ली। अगर वो जाता है किसी विदेश में 3-5 देश यात्रा करके, और जो है 5 दिन में ही वापस आ लेता है, रात को चलता है, दिन में वार्ता करता है, फिर रात को अगले देश में जाता है, फिर जो है वार्ता करता है, फिर अगले देश में पहुंच जाता है, और अगले दिन जो है खत्म करके भारत में आ जाता है। विपक्ष कहता है कि ये फोटो जीवी है भाई, ये बस फोटो खिंचवाने के लिए घूमते रहते हैं। जब भी देश में कुछ आंदोलन होता है, जब भी देश में कुछ ऐसा होता है कि भाई धरने हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे निकल जाते हैं और घूमते रहते हैं, ऐसा आरोप लगता है। नहीं, आपने देखा होगा, जब भी फोटो जीवी कौन थे? जो पूरे पत्रकारों से एक जो है सरकारी खर्चे पे जहाज भर के ले जाते थे, परिवार के साथ जाते थे, जहाँ 1 दिन लगना वहाँ 1 हफ्ता लगाते थे, वे थे फोटो खिंचाने वाले। सिगार वाले ये तो किसी पत्रकार को भी नहीं ले जाता, जो ज्यादा अपने खर्चे पे जाता है। फिर तो मोदी में तो ये फोटो वाली ये चीजें, उसको है काम करने से,